Assalamu alaikum viewers, I am Akil Rahman and you are watching NIST Academy. Today we are going to discuss the topic mechanism of enzyme action. Dear students, हम already discuss कर चुके हैं कि enzymes क्या होते हैं और उनकी characteristics क्या होती हैं. तो आज हम सीखने जा रहे हैं कि एंजाइम का मैकेनिज्म क्या है, वो वर्क कैसे करते हैं. ठीक है, उनका एक्शन, एंजाइम एक्शन जो है उसका क्या मैकेनिज्म है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि जो ईएस कॉम्प्लेक्स है यानी कि वो कैसे बनता है, यानी सबस्ट्रेट और एंजाइम जो है वो जब अटैच होते हैं तो वो कौन सा यानी कि कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और उसके बाद प्रोडक्ट्स में कैसे कन्वर्ट होता है. ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको ईएस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन पहले बता रहा हूँ कि जब भी सबस्ट्रेट जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबस्ट्रेट अटैच होगी एंजाइम के साथ एट एक्टिव साइट पर और वो ईएस कॉम्प्लेक्स बना देगी. यानी यहाँ पे अगर मैं ये एक एंजाइम मॉलिक्यूल बना रहा हूँ, अब ये एक एंजाइम मॉलिक्यूल है. ठीक है, अब एक सबस्ट्रेट है जो ये इसके अकॉर्डिंग एक सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट है. अब इस सबस्ट्रेट ने यहाँ पे आके क्या होना है, अटैच होना है. ये सबस्ट्रेट है. अब इस सबस्ट्रेट ने यहाँ पे आके अटैच होना है एक्टिव साइट पर और ये आप सबको पता है कि एक्टिव साइट है. अब यहाँ पे ये सबस्ट्रेट आके अटैच हुई. ठीक हो गया. अब ये सबस्ट्रेट यहाँ आके अटैच हो गई. अब इसने यानी ये एंजाइम था, ठीक हो गया. अब ये एंजाइम और ये हो गई सबस्ट्रेट. अब इन दोनों ने मिलके क्या बना दिया है, ईएस कॉम्प्लेक्स. ईएस कॉम्प्लेक्स. अब ये जो बना हुआ है ये ईएस कॉम्प्लेक्स है. ईएस कॉम्प्लेक्स, ई और एस यानी एंजाइम और सबस्ट्रेट, इसे कहते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. ठीक हो गया. अच्छा, जब ईएस कॉम्प्लेक्स बना है, अब इस एक्टिव साइट ने इसको बाइंड किया है, रिकॉग्नाइज करके बाइंड कर दिया है. अब एंजाइम इस पे क्या करेगा, एक्शन करेगा और इसको कैटलाइज करेगा. ठीक हो गया. अच्छा, जब इसको कैटलाइज करता है तो कैटलाइज करने के बाद फिर एंजाइम क्या होता है, एंजाइम जो है वो अलग हो जाता है. ठीक है, और जो सबस्ट्रेट होती है वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाती है. अब ये सबस्ट्रेट थी, अब ये सबस्ट्रेट क्या होगी, ये सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी. ठीक हो गया. इस तरह यानी कि ये अब ये सबस्ट्रेट क्या था, यहाँ पे ये कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट्स के अंदर. ठीक है, और एंजाइम फिर क्या हो गया, अलग हो गया. ठीक हो गया. ये एंजाइम अलग हो गया यानी फिर ये ईएस कॉम्प्लेक्स टूट जाएगा, फिर प्रोडक्ट्स बन जाएंगे. यानी कि एंजाइम जो है वो पहले सबस्ट्रेट को अटैच करके ईएस कॉम्प्लेक्स बनाता है. उसके बाद जब एक्टिव साइट वर्क करती है और वो एंजाइम जो है एक्शन करता है सबस्ट्रेट पर, उसको प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करके देता है और एंजाइम खुद अलग हो जाता है नए रिएक्शन के लिए. ठीक है, तो ये इसको कहते हैं ईएस कॉम्प्लेक्स. यानी सबस्ट्रेट, व्हेन सबस्ट्रेट attach with enzyme it form a ES complex. After catalytic reaction substrate converted into products and enzyme will be separated. और एंजाइम क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा. तो ये था हमारे पास ES कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन और प्रोडक्ट्स फॉर्मेशन. अच्छा, अब अगर हम एंजाइम के मैकेनिज्म को डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं तो फिर यहाँ पर हम दो साइंटिस्ट के वर्क को ज़रूर डिस्कस करेंगे. हमारे पास दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने दो मॉडल्स दिए. पहले हमारे पास जर्मन बायोलॉजिस्ट हैं. ठीक है, उन्होंने एक लॉक एंड की मॉडल दिया हमें. ठीक है,
फिर लॉक एंड की के अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके उसने बाद में एक अमेरिकन बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने डैनियल कॉशलैंड, उन्होंने फिर एक नया इंड्यूस्ड फीड मॉडल दिया। तो पहले हम लॉक एंड की मॉडल को डिस्कस करेंगे जो कि एमिल फिस्टर एक जर्मन बायोलॉजिस्ट हैं उन्होंने दिया था। उसके बाद हम इंड्यूस्ड फीड मॉडल को देखेंगे। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि एंजाइम्स जो हैं आर वेरी स्पेसिफिक फॉर देयर सबस्ट्रेट एंड रिएक्शन। ठीक है, ये नहीं है कि कोई भी रिएक्शन के लिए, किसी भी रिएक्शन के लिए कोई भी एंजाइम इस्तेमाल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यानी एक ख़ास एंजाइम के लिए एक ख़ास सबस्ट्रेट का होना ज़रूरी है, और यही चीज़ हमें लॉक एंड की मॉडल में बताई जा रही है। जैसे कि एवरी लॉक हैज़ अ स्पेसिफिक की, ठीक है, इसी तरह एवरी एंजाइम हैज़ अ स्पेसिफिक सबस्ट्रेट। मैं यहाँ पे लॉक एंड की मॉडल के अकॉर्डिंग यहाँ पे बता रहा हूँ, ये डायग्राम्स बनी हुई हैं कि हमारे पास ये एंजाइम है और ये सबस्ट्रेट है, ये हमारे पास सबस्ट्रेट है। अब ये सबस्ट्रेट है और ये एक्टिव साइट है, ये वाली जगह एक्टिव साइट, ठीक है। अब सबस्ट्रेट इसी एक्टिव साइट वाली जगह पे आके क्या होता है, अटैच होता है, यानी ये यहाँ पे आके अटैच होगा। अब ये क्या बन गया है, ये अभी मैंने बताया है कि ये एक ES कॉम्प्लेक्स बन गया, ES कॉम्प्लेक्स, ठीक हो गया। फिर रिएक्शन होगा और रिएक्शन में ये प्रोडक्ट्स बन जाएंगी और ये एंजाइम क्या हो गया, सेपरेट हो गया। अब यानी आपने इसमें एक चीज देखी है कि ये एक एंजाइम है स्पेसिफिक, और उसके लिए ये स्पेसिफिक ही सबस्ट्रेट है जो अटैच हो रहा है, ठीक है। अगर मैं इसकी जगह कोई और सबस्ट्रेट ले आता हूँ, सपोज किया कि मैं यहाँ पे ये एक जो है वो सबस्ट्रेट ले आता हूँ, ठीक है, तो अब ये वाली सबस्ट्रेट जो है वो यहाँ पे अटैच नहीं होगी क्योंकि ये इस एंजाइम की नहीं है, ठीक है। यानी स्पेसिफिक सबस्ट्रेट है और स्पेसिफिक एंजाइम है। तो यानी कि हर एंजाइम का एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होना ज़रूरी है। लॉक एंड की मॉडल के अकॉर्डिंग ईच एंजाइम हैज़ अ स्पेसिफिक सबस्ट्रेट, ठीक है। और इसमें यानी कि जो एंजाइम है और जो एक्टिव साइट है उनकी एक फिक्स्ड अडेप्टेशन है, उनकी एक फिक्स्ड रिजिड स्ट्रक्चर है, ठीक है, और वो एक दूसरे के अंदर एग्जैक्टली फिट आ जाते हैं। यानी ये सबस्ट्रेट जो है वो एग्जैक्टली फिट आ रही है इनटू एंजाइम, और इसमें कोई यानी कि रद्दोबदल नहीं होता, ठीक है। तो इस लॉक एंड की मॉडल नाम यानी कि शो कर रहा है लॉक एंड की, यानी ईच स्पेसिफिक लॉक हैज अ स्पेसिफिक की, इस तरह ईच स्पेसिफिक एंजाइम हैज अ स्पेसिफिक सबस्ट्रेट। तो ये था बेटा लॉक एंड की मॉडल। अच्छा, फिर अब इसके बाद एक और साइंटिस्ट था अमेरिकन साइंटिस्ट, मतलब ये है कि डैनियल कॉशलैंड, उसने कहा कि मतलब थोड़ा सा उसने बताया कि जो ये हमारी एक्टिव साइट है ये फ्लेक्सिबिलिटी रखती है, थोड़ा सा मॉडिफाई हो सकती है, ठीक है। यानी ये मॉडिफाई करती है अपनी अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट शेप, यानी इट चेंज इट्स शेप। तो ये स्लाइटली जो है वो शेप में चेंज लाती है। यानी ये देखें हमारे पास सबस्ट्रेट है, ठीक हो गया, और ये हमारे पास ये वाली जगह आप लोगों को पता है कि ये वाली जो जगह है ये हमारे पास यहाँ पे एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट, ठीक है। अब इसकी जो शेप है वो थोड़ी सी इसके लिहाज से डिफरेंट है, लाइटली, ठीक है। अब ये इसने क्या किया है, इसने अपनी थोड़ी सी जो वो शेप है स्लाइटली मॉडिफाई किया है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ES कॉम्प्लेक्स बना है ये, ES कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और ये कैसे बना है, एक्टिव साइट स्लाइटली चेंज
इट्स शेप, इसने अपनी शेप के अंदर थोड़ी सी क्या लाई है, तब्दीली लाई है, ठीक है, ताकि वो जो सबस्ट्रेट है वो इजीली इसके अंदर क्या आ सके, फिट आ सके। ये हमारे पास सबस्ट्रेट है, ठीक हो गया, ठीक है, और ये हमारे पास एंजाइम है, और फिर ये क्या कर देगा, आगे प्रोडक्ट्स बना देगा। तो लॉक एंड की मॉडल और इंड्यूस फिट मॉडल में डिफरेंस ये है कि लॉक एंड की के अंदर ये बताया गया है कि हर एंजाइम का एक खास सबस्ट्रेट है, और वो जो एक्टिव साइट है वो रिजिड है, ठीक है, वो उसमें कोई मतलब एक मॉडिफिकेशन की जो है वो गुंजाइश नहीं है, ठीक है, वो एक दूसरे में बस एक फिट आते हैं, एग्जैक्टली फिट आते हैं। लेकिन इस मॉडल के अकॉर्डिंग उसने कहा कि जो ये एक्टिव साइट है ना, ये फ्लेक्सिबिलिटी है, रखती है, रिजिड नहीं है, ठीक है, ये थोड़ा सा सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग अपने अंदर वेरिएशन लाती है शेप में, और उसको अपने अंदर क्या कर लेती है, फिट कर लेती है। तो ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये सारा समझ आ जाएगा। फिर भी आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं, या हमारा डिस्क्रिप्शन में दिए हुए कॉन्टैक्ट पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो तो हम आपके क्वेश्चन के आंसर देंगे। लेकिन एक बात है कि हमारा आप यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर न्यू वीडियो, न्यू लेक्चर के बारे में आप तक इत्तला पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।